हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोगों का चैप्टर 15 बिशन की दिलेरी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 15 में ही आपने पढ़ा कि बिशन ने कैसे एक पक्षी की जान बचाई। यानी मनुष्य शिकार करता है, पक्षियों पशुओं की जान ले लेता है, लेकिन इसी चैप्टर का एक पार्ट है रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे। ये आप पढ़ेंगे कि इसमें कैसे वन्य जीवन कितना कठिन होता है कि जो कमज़ोर पशु पक्षी होते हैं उनका शिकार जब ताकतवर पशु पक्षी करते हैं तो क्या हालत होती है, इस बारे में पढ़ाया गया है। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। अच्छा, रिजर्व क्या होता है? जैसे आपके यहाँ गिर है ना, तो वैसे ही रिजर्व होता है जहाँ पे कि पशुओं को उनके खुले वातावरण में बिना किसी पिंजरे के घूमने दिया जाता है। ठीक है। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। जिन हथिनियों के साथ दूध-मुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। आप समझ गए कि उस 25 हाथियों के झुंड में धुई धुई यानी कि जिन हथिनी के पास बहुत छोटे बच्चे हों जो कि उनका दूध पीते हों उन्हें धुई कहते हैं। दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथिनियां बच्चों की रक्षा करती हैं। हर जगह यही होता है, बच्चों की रक्षा जो बड़े और ताकतवर होते हैं जानवर वो करते हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने चले जाते हैं। यानी जब गर्मी का मौसम आने लगता है तो घास कम होने लगती है तो उनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक साथ जाके छोटे छोटे झुंड बना लेते हैं और वन में जंगल में अलग अलग हिस्सों में चरने जाते हैं। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बंटकर बारकमारा तिनाधिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। ये सत्य घटना है जो कि आपको वहाँ के बारे में बताया जा रहा है। एक धुई 2 साल का बच्चा था, यानी एक धुई के साथ 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूंघता था यानी पीता था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। अब जैसे देखिए बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं तब तक वो अपने माँ के साथ ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं वो अपना अलग अलग खाना ढूंढने जाने लगते हैं। जानवरों के बच्चे खास करके तो खाना ढूंढने जाने लगते हैं या रास्ते पे इधर उधर जाने लगते हैं। वैसे ही भी वो भी अलग रास्ते पे जा रहा था अपने ग्रुप से अलग होकर। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंगाड़ा। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। यानी बहुत सारे बड़े हाथी आ गए तो शेर भाग गया, लेकिन तब तक तो बच्चा घायल हो ही चुका होगा। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बाराकमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। अब हाथी देखिए बहुत समझदार होते हैं, ऐसा माना भी जाता है। तो हाथी उस बच्चे को कैसे कैसे करके भी जो बाराकमारा के एरिया था वहाँ रेंजर ऑफिस जो था यानी फॉरेस्ट विभाग का जो ऑफिस था वहाँ ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वहाँ पे उनके पास गन वगैरह भी होती है, तो वहाँ शेर शिकार करने नहीं आता। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठाकर चवर डुलाती रही, जिससे घाव पर मक्खियाँ न बैठे। देखिए, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो इंसान हो और चाहे जानवर हो।
जब उस बच्चे को घाव लगा था तो उस पे मक्खियाँ न बैठे, इसलिए उसकी माँ सूंड में घास का पूरा पूला पूला यानी जिसे आप पूड़ा बोलते हैं, यानी कि खूब ज़्यादा घास उठाकर, और चंवर चंवर यानी वो पंखा, हाथ का पंखा कैसे धीमे धीमे हिलाते हैं, वैसे वो सूंड से हिला रही थी कि उसके बच्चे के जख्म पर मक्खियाँ न बैठे। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूंघ सकता था, यानी इतना वो घायल था कि वो माँ का दूध भी नहीं पी सकता था, उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। अब देखिए, वो बच्चे को शेर ने इतना ज़्यादा घायल कर दिया था कि नेक्स्ट डे उसने दम तोड़ दिया, वो मर गया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए, यानी सब जो हाथी थे वो झुंड में खड़े हो गए, जैसे कि शोक सभा चल रही हो। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत समझदार भी होते हैं। शव को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। जो बच्चे का शव था उसको घेर के पूरी रात वहीं सब हाथी खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रही, वे चिंघाड़ते, रोते और बिलखते रहे। यानी सभी हाथी जो थे उस बच्चे के मरने का दुख उनको था, वो रात भर चिल्ला रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे। ऐसे पूरी रात उन्होंने वहाँ पे उस बच्चे के शव के साथ गुजारी। तो आपने इस पाठ में यही पढ़ा कि जानवरों को सिर्फ इंसानों से ही खतरा नहीं होता, बल्कि अपने से ताकतवर जानवरों से भी उतना ही खतरा होता है। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है कि जो बलशाली है वो कमज़ोर को शिकार बना लेता है, लेकिन बने वहाँ तक इंसान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और इनके ऊपर दया दिखानी चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर आपको सिर्फ पढ़ने के लिए था, आप इसको रीड कीजिएगा। थैंक यू।